मार्च महीने की शुरुआत भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से कर रही है। गुरुवार यानी 29 फरवरी को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग है, जिसमें खुद पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में उन्हें 130 सीटों पर सबसे पहले बात होगी, जहां आज तक भाजपा जीत नहीं सकी है। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में करीब 150 नाम होंगे और इसमें से ये 130 सीटें भी शामिल होगी। कुछ बड़े चेहरों को मुश्किल सीटों से उतारा जा सकता है ताकि पार्टी को फाइट में लाया जा सके। मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और बीएस येदियुरप्पा समेत कई सीनियर नेता भी रहेंगे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पहली लिस्ट में यूपी की रायबरेली जैसी कुछ कठिन सीटों के अलावा दक्षिण भारत पर जोर रहेगा। भाजपा का मानना है कि यदि पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा तो कठिन सीटों पर भाजपा को 50 दिनों का टाइम मिलेगा। यही रणनीति पार्टी की एमपी में भी थी, जहां उसने काफी पहले ही 39 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिए थे। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर जैसे नेताओं के भी नाम हो सकते हैं। इसके अलावा प्रहलाद जोशी का नाम भी हो सकता है। इस मामले पर सवाल पूछा गया तो जोशी ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह तो केंद्रीय चुनाव समिति का फैसला होगा। कहा जा रहा है कि पीयूष गोयल भी उत्तर मुंबई सीट से उतर सकते हैं। उनके बारे में तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ गोजी ओकोंजो इवियाला के कमेंट्स से भी चर्चा शुरू हो गई है। पीयूष गोयल आबू धाबी में चल रही WTO समिट में नहीं पहुंचे हैं। इसे लेकर जब WTO चीफ से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल की राजनीति व्यवस्था चल रही है और वे खुद अपने लिए भी सीट चाहते हैं। उनके इस बयान से ये साफ हो गया कि अब तक राज्यसभा के मेंबर रहे पीयूष गोयल की चुनाव में उतर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बारे में चर्चा है कि ओडिशा की संबलपुर या ढेंकानाल सीट से लड़ सकते हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव को हरियाणा की रेवाड़ी जैसी किसी सीट से उतारा जा सकता है। इसे हरियाणा की अहिरवार बेल्ट माना जाता है। बता दें कि भाजपा ने इस बार राज्यसभा चुनाव में जेपी नड्डा, अश्वनी वैष्णव, एल मुरुगन और सुधांशु त्रिवेदी जैसे नेताओं को ही दोबारा राज्यसभा भेजा है। इसके अलावा बाकी नेताओं को मौका नहीं मिला है। यही नहीं, चर्चा यहाँ तक है कि जिन नेताओं को लगातार आसान सीटों से जीत मिल रही, उन्हें कहीं और से उतारा जाए।